I am back, legends. I had been waiting for a long time to say these words, but I am back. So, welcome back to my channel, Unknown Legend Red. हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 बिहाइव के चैप्टर नंबर 7 पैकिंग को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है जेरोमी और इसको थ्री मैन इन अ बोट नाम की किसी बुक या फिर स्टोरी से एक्सट्रैक्ट किया गया इस पार्ट को। इस चैप्टर में हमारे कैरेक्टर्स है हैरिस, जॉर्ज जो कि हमारे ऑथर के फ्रेंड्स है, और जेरोमी खुद ऑथर, और उनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। ये तीनों फ्रेंड्स एक जगह पर जाना चाहते हैं, उससे पहले इनको पैकिंग करनी है। ओके, तो हमारे ऑथर जो कि जेरोमी है उसको लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट पैकर है, उसको पैकिंग में कोई नहीं रह सकता, इसलिए उसने कहा कि चलो क्यों ना हम पैकिंग की रही। सो उसने पैकिंग स्टार्ट कर दी और उसने कहा कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए ताकि उसे मैं डिस्टर्ब ना हूं। तो उसने हैरिस और जॉर्ज को कहा कि तुम चले जाओ। वैसा ही हुआ, जॉर्ज अपनी इजी चेयर पे चला गया और हैरिस अपने इसी सोफा पे बैठ के अपने पैरों को टेबल पे रख के आराम से बैठ गया। ओके, उसने सोचा था ऑथर ने कि मैं ऐसे बोलूंगा तो फिर ये लोग बीच में आएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं तुमसे बेटर पैकिंग कर सकता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसको ही पैकिंग करनी पड़ी अकेले। ओके, आखिर थोड़े दिनों बाद, आखिर वेटिंग मतलब थोड़े दिनों क्या थोड़े टाइम के बाद पैकिंग कंप्लीट हो ही गई। फिर उसने हैरिस ने जब जैसे उसने पैक किया, हैरिस ने बोला क्या तुमने बूट्स अंदर डाले हैं क्या? जॉर्ज उस को देखकर हंसने लगा। जेरोमी ने कहा कि भाई तुम्हें पहले नहीं सूझा था कि बोलना, अब जैसे मैंने पैक किया तभी तुमने बोला। फिर उसने बूट्स को पैक किया वापस, और बैग को क्लोज करते वक्त उसके दिमाग में आया कि भाई मैंने अपना टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा है। वो उसको पूरी जगह ढूंढने लगा। उसने 18 टाइम्स जेरोमी ने अपने फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज के टूथब्रश को देख लिया, पर खुद का टूथब्रश नहीं मिला। आखिरकार ढूंढने के बाद उसको एक बूट के अंदर अपना टूथब्रश मिला। राइट, उसे पैक कर दिया उसने। फाइनली 10:05 PM को उन्होंने पैकिंग कंप्लीट कर ली और उसने अपने स्पेक्टिकल्स भी रख दिए। फिर उसके बाद में बारी थी हैम्पर्स को पैक करना, यानी कि खाने की चीज़ों को। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उन्होंने पैकिंग हैरिस और जॉर्ज को दे दी उन चीज़ों की पैकिंग के लिए। ओके, उन लोगों ने कैटल्स, जार्स, बॉटल्स, पाइस, कैक्स और टोमेटोज की पैकिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उन लोगों ने तो एक कप को भी तोड़ दिया जो कि उनकी स्टार्टिंग थी। फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को सबसे ऊपर रख दिया टोमेटो के, और जिसके से टोमेटो एकदम खराब हो गए थे। जॉर्ज ने फिर एक बटर के पीस पे अपना पैर भी रख दिया। सब पूरा फनी इंसिडेंट से भरा हुआ ये चैप्टर, राइट। फिर उसके बाद में उन्होंने पाइस, जैसे कि एप्पल पाई होती है ना, उसको सबसे नीचे रख दिया और हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर रख दिया। इससे सब कुछ एकदम मैस हो गया था। फिर उसके बाद में बटर को किसी ने चेयर पे रख दिया था और हैरिस उस पर बैठ गया था। बहुत देर तक वो ढूंढते रहे कि आखिर बटर गया तो गया कहाँ पर है, और फाइनली जॉर्ज ने उसको ढूंढ लिया और कहा कि देखो भाई ये तो तुम्हारे पीछे ही है और तुम कहाँ पर ढूंढ रहे हो इसको। उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था मॉन्टमोरेंसी, और उसका एक ही एम्बिशन, एक ही गोल था लाइफ में, जो कि था पागलपंतियां करना, न्यूसेंस क्रिएट करना, और अपने जो मालिक है, जो लोग हैं, उनको पागल बनाना। और उसका यही काम था कि जब तक उसके सिर पे कुछ ना कुछ ना गिरे तब तक उसका दिन काम का नहीं है, यानी कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। ओके, उसकी नाक हमेशा बहती रहती थी, आई डोंट नो व्हाई। और उसने मतलब कि ना पागलपंती करने के लिए उसने अपना पैर है ना जैम्स के अंदर भी डाल दिया, और उसको लगता था कि लेमन्स रेड से, और उसने 3 को मार भी दिया जब तक हैरिस एक फ्राइंग पैन से उसे मार सके। लोग कहते हैं कि डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर लगता नहीं है। इससे इंटेलिजेंट तो मेरी कैट्स है, सही है ना। फिर उनकी पैकिंग फाइनली कंप्लीट हो गई 12:50 पे रात के टाइम। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब सोने का टाइम है। कितनी बजे उठे, जॉर्ज ने पूछा। तो हैरिस ने बोला कि मुझे 7 बजे उठना है, और अपने चैंपियन, अपने ऑथर सर यानी कि जेरोमी, मिस्टर पैकर, उन्होंने कहा कि मुझे तो 6 बजे उठना है क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं। तो फाइनली उनकी फाइट खत्म हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो जेरोमी का टाइम डिसाइड किया जाएगा ना ही हैरिस का, यानी कि 6:30 AM को उनको उठाया जाएगा। ये फाइनल हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला और दोनों सो गए। यही था चैप्टर। ये चैप्टर बहुत फनी था। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा। ओके, और सबसे फनी चीज आपको क्या लगी वो बताइएगा। ओके, गुड बाय लेजेंड्स।